लोग जो फ्री राशन करा उसका लालच दे दे के बहन जो वोटों को सबसे बुरे हैं भारतीय आदमी। पहले आप इससे पहले क्या बोले थे? भारत सबसे घटिया इसलिए बोल रहा हूँ। क्यों? अब भारत देश में ही रह रहे हो। भारतीय इसलिए घटे लगते हैं क्योंकि नोच नोच के खाते हैं। किसको खा रहे हो? चीजें गवाई है मैंने अपनी सारी चीजें गवाई है मेहनत की। क्या गवाया है आपने? ज्यादा बात नहीं करना। नहीं, गवाया क्या है? सॉरी। अरे भारत को आपने बोला तो गवाया क्या है? मैंने तो गवा दिया ना। क्या गवाया? आप मेरे पीछे क्यों बढ़ रहे हो? गवाया क्या है? अपना वक्त। हाँ, वक्त। बस वक्त आपने वक्त गवाया है तो आप भारत को गलत बोलोगे? नहीं बोलूंगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम ठाकुर चौबे है। आप करते क्या है? मजदूरी करता हूँ। सर मजदूरी करते हैं आप जी। तो आप ये बताइए कि अगर आज आपको काम मिल रहा है तो आप कर रहे हैं, अगर आपको अगले दिन से काम मिलना बंद हो जाता है तो फिर आपका घर कैसे चलेगा? वो तो फिर दिक्कत होती है। अगर अपने पास जो रखा हुआ है उसके इस्तेमाल करेंगे या फिर कहीं से उधार लेके अपने स्टीमर बनाएंगे। बच्चों को तो पेट भरने ही मिलना है। खाना ही पीना खा सकते हैं, लेकिन अपने कुछ मकान ले लें, कोई धंधा कर लें, बिजनेस कर लें, के मकान बना लें, बेटा ब्याह की ब्याह कर सकते हैं बस सस्ते में। वो भी इतने ही कि हमको 2-4-5 लाख रुपए दे सकते हैं उनको। लड़की वालों को लड़की वालों के दे सकते हैं। गरीबी है तो गरीब में क्या रोटी पानी चल सकती है, ना तो कोई घर बना सकते हैं, ना कोई घोड़ा गाड़ी ले सकते हैं। बस वो पैंट शर्ट पहनना, रहना सहना खाना, बस इसी में हमारी ज़िंदगी निकल जाती है। जैसे मोदी सरकार को ये उनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है तो आप इसमें क्या बदलाव देखते हैं? रोजगार को लेकर आपको क्या बदलाव दिखता है? इतना अच्छा है कि चलो शांतिपूर्वक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होती है, कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा है यार, कोई रेप बलात्कार नहीं हो रहा है, कोई चोरी डकैती नहीं हो रही। बस से बढ़िया यही चल रहा है बस। जी। रोजगार को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप लोगों को नौकरी का स्थिति क्या लगता है हमारे देश में? ये हम अनपढ़ है तो हम क्या लगाए, नौकरी कहाँ मिलेगी? नौकरी चाहिए सरकार से भैया, और क्या। हम लोग ऐसे रोड पर भटक रहे हैं, सरकार कोई सुविधा ही नहीं दे रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी करते हैं आप? और मजदूरी से आपका घर चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। क्या हो रहा है? आलू हो गया 80 रुपये किलो, प्याज हो गया 60 रुपये किलो। क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। आज कमाता हूँ कल झकता हूँ। मतलब महंगाई बढ़ेगी। और क्या, सरकार से यही गिनती है जो हमारा घर परिवार का देखो, राज चलाओ बढ़िया से। और क्या कह सकते हैं इसमें? तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? क्या हो आप लोगों के लिए? सरकार से यही चाहता हूँ सुविधा कराया जाए हमारा। आप लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं चाहिए? सुविधा चाहिए, नौकरी सबसे पहला है मुद्दा, हमें वो चाहिए। और उसके अलावा और चाहिए, जैसे कहीं काम करवा लेते हैं, पैसे नहीं देते, लेबर मजदूर के मारते हैं। ये सब भी सुविधा देना होगा सरकार को। बताऊंगा मैं आपको। 36 सेक्टर A 228 2 दिन मैंने काम किया, कोई पैसा नहीं दिया है। हाँ, उसको ना कर दे। वो A 228 मैंने कंपनी की है, लेकिन उनके मेल जोल वाले आते हैं, उन्होंने कहा तूने काम बिगाड़ दिया, फलाना कर दिया, ठिकाना कर दिया, मैंने कोई पैसा नहीं दूंगा, मेरा नुकसान और दीजिए उल्टा। जो आप काम कर रहे हैं उसके भी आप लोगों को बोलो कभी कभी पैसा नहीं मिला, 2 दिन का पैसा ही मिला है। मैं एड्रेस बता दूंगा आपको, A 36 228। हाँ, नागर है कोई। नाम मालिक का नाम पता है आपको? बेला नागर है, बेला नागर है। आपने उनके घर काम किया तो उन्होंने पैसे नहीं दिया है। और मानने को तैयार डंडा लग रखा है 6 फुट का, अगर तुम पैसे मांगने आ गए तो मारूंगा मैं। तो काम के दौरान आप लोगों के साथ ये सारी दिक्कतें भी होती हैं? यहाँ से ले गए थे, लेबर चौक से ले गए थे मुझे जी। उसमें मैंने कंप्लेन की तो 112 बुलाया था, कुछ नहीं हुआ। अरे तूने काम बिला कर दिया, बेकार कर दिया, मेरा नुकसान हो दीजिए, सीमेंट का दीजिए, ईंट का दीजिए, रोड़ी का दीजिए। उल्टा सीधे काम करते हैं वो। हर लोगों के साथ होता है, मजदूरों के साथ है, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की गुजर सरकार है, गुजरों की चलती है यहाँ पे, बाकी आम तब पब्लिक की नहीं चलती है। बस यही दिक्कत है हम लोगों को। यहाँ रहने के लिए कोई अगर पाली या बारिश आती है तो कोई छप्पर भी नहीं है यहाँ पे कि लोग हम खड़े हो जाए छाया के नीचे। यहाँ पेड़ के नीचे कहाँ खड़े होंगे? तो आपका घर पक्के मकान का है या फिर कैसा है? हमारा यहाँ तो हम रेंट पे रहते हैं जी। जी, तो रेंट का किराया रेंट दो मुश्किल हो जाती है, काम लग गया ठीक है, नहीं तो फिर जो रखा है उसी में इस्तेमाल करते। मुश्किल हो गया है भैया, ये महंगाई सबसे बड़ी है मुद्दा। अच्छा ये बताइए, जब कोविड था तो आप लोग यहाँ थे या फिर अपने घर चले गए थे? हाँ जी। जब कोविड था तो आप लोग यहाँ पर काम कर रहे थे या फिर कहाँ थे आप लोग? जो बिना अपने साधन से, कोई पैदल, कोई साइकिल से, कोई रिक्शा से, अपने कोई सुविधा नहीं मिली। कोई थोड़ा बहुत सुविधा मिली है जो मतलब बड़े लोगों ने दे दी है, बाकी छोटे मोटे लोग तो अपने निकल ही गए।
जिसके पास सर आपने कैसे सब कुछ संभाला था? कोविड के टाइम में कितना को हमने देखा डंडा मार को भगा रहा था, लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे। फिर जाके किसी ने मजदूर का ही हेल्प नहीं करने का सोचा, सरकार तक नहीं सोचा, कितना तो भुखमरी से मर गए हैं। ये सब चीज़ सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए इस पे। जो सरकार नौकरी दे, बंदे को मुहैया कराया जाए, सरकारी नौकरी चाहिए हम लोग का। ये आप लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए? जी। प्राइवेट नौकरी? प्राइवेट में क्या होता है, कमा लेता है, पैसे देने के लिए नाम नहीं लेता है और फट्टे से मारता है। अरे भैया, प्राइवेट नौकरी की कोई गारंटी भी नहीं होती है, कब आएगा कब कब जाएगा? आएगा नहीं जाएगा कोई गारंटी नहीं है। सरकार की तरफ से मजदूरी की ही नौकरी हमें मिले, लेकिन सरकार की तरफ से चाहिए। प्राइवेट में हमें सही ना लग रहा। सरकारी में कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए वो भी सही रहेगी? हाँ, छोटी मोटी भी मिल जाए, क्यों नाला भी साफ करना पड़ जाए वो भी सही है, लेकिन सरकारी सरकारी चाहिए। प्राइवेट में सही ना है। प्राइवेट में क्या है, 400 रुपया देता है, 500 देता है, क्या पाल लेगा फैमिली? यार रूम किराया दे पाएंगे हम, खुराकी पाल पाएंगे या पेड़ चला पाएंगे या बच्चे पढ़ा पाएंगे? ये तो बताइए। सरकारी नौकरी में भी उतने पैसे नहीं होते हैं जो आप नाला सफाई का बात कर रहे हैं। वो नहीं होते, लेकिन फिर भी आगे का व्यवस्था सोचता है सरकार, हो जाता है, कुछ ना कुछ तो मिलता है। ये प्राइवेट में क्या मिलता है? कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। तो यही चीज़ हम कहना चाहेंगे सरकार से। सर आपका नाम क्या है? नानक चंद। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते। सर मजदूरी आप करते हैं तो उससे जो कमाई होती है उससे आपका घर परिवार सब चल जाता है? अजय टाइम तो काटना ही पड़ता है, टाइम काटना पड़ता है। टाइम तो काटना ही पड़ता है, और क्या भूखा मरना पड़ेगा? तो आपको टाइम काटना सही लग रहा है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा घर दे, अच्छा स्वास्थ्य दें? जब अच्छी शिक्षा के लिए कोई पैसा होगा जब तो है कि अच्छी शिक्षा दी जाएगी, वो तो पेट का भरना ही होता है बस। सर आप ये सोचिए कि आज आप मजदूरी करने जा रहे हैं, लेकिन कल से अगर आपके पास काम नहीं होगा तो फिर कैसे घर चलेगा आपका? क्या है दूसरा साधन? उसी में ही भूखा सूखा ऐसे ही थोड़ा खा पी के थोड़ा ऐसे रह लेंगे। डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। तो वहाँ से आप काम के लिए यहाँ पर आए हैं, काम धंधे के लिए? बुलंदशहर से काम के दिन लिए आए हैं। और कोई आय का दूसरा साधन नहीं है या फिर आप लोग पूरे तरीके से मजदूरी पर ही आश्रित हैं? हाँ जी, मजदूरी से ही है, और कुछ नहीं है हमारे पास साधन, ना कोई जमीन अमीन नहीं। बच्चे पढ़ाई वढ़ाई अभी नहीं कर रहे हैं। क्यों? अभी छोटे बच्चे हैं। तो क्या सोचा है उनके लिए कि उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है या सरकारी स्कूल में पढ़ाना है? अब प्राइवेट में डालेंगे जब एक कि कुछ आगे के लिए सुविधा ना, तो जब इतना बहुत महंगी है, हम जैसे मजदूर लोग जो होते हैं मजदूर लोग नहीं पढ़ा सकते, एक कि प्राइवेट में पढ़ाएंगे, सरकारी में ही। उसके लिए आगे के लिए पैसा नहीं है इतना, आगे को बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे इतना। और आप लोगों को क्या क्या परेशानी होती है? घर कैसा है, पक्का मकान है या फिर कैसा है? आप किराए पे रहते हैं या फिर अपना है? कच्चा ही मकान है वैसे हमारा, वैसे ही अभी। अच्छा मकान है। तो आप लोगों को कोई सरकार से आवास का कोई मदद नहीं मिला? नहीं, आज तक कोई मदद नहीं मिली। डीलर भी है, वो भी राशन पासन साले सब खा जाते हैं, राशन पासन भी नहीं मिलता। राशन भी आपको फ्री में नहीं मिलता? सब खा जाते हैं डीलर। तो जो सरकार से जो सरकारी सुविधाएं मिलती हैं वो उससे आप लोग वंचित हैं? हाँ जी। तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हाँ, रोजी रोटी दे दे अपने, और क्या अपना है कि बच्चों की पालन नालन हो जाए, और क्या है। अच्छा, जैसे ये मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया है, तो आपको पिछले 10 सालों में क्या कुछ बदलाव लगा देश में? जी कुछ बदलाव नहीं है, आज के कोई रोजगार नहीं, और है कि और भुखमरी और फैल गई है, और क्या है इसमें भुखमरी और फैल गई। जो डीलर लोग जो फ्री राशन करा उसका लालच दे दे के बहन जो वोटों को सबसे बुरे हैं भारतीय आदमी। पहले आप इससे पहले क्या बोले थे? भारत सबसे घटिया इसलिए बोल रहा हूँ। क्यों? अब भारत देश में ही रह रहे हो। भारतीय इसलिए घटे लगते हैं क्योंकि नोच नोच के खाते हैं। किसको खा रहे हो? चीजें गवाई है मैंने अपनी सारी चीजें गवाई है, मेहनत की। क्या गवाया है आपने? ज्यादा बात नहीं करना। नहीं, गवाया क्या है? सॉरी। अरे भारत को आपने बोला तो गवाया क्या है? मैंने तो गवा दिया ना। क्या गवाया? आप मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हो? गवाया क्या है? अपना वक्त। हाँ, वक्त। बस वक्त आपने वक्त गवाया है तो आप भारत को गलत बोलोगे? नहीं बोलूंगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सर आपका नाम क्या है? मेरा सर भवानी दी नाम है। ओके, तो आप करते क्या हैं? मैं मिस्त्री का काम करता हूँ। मिस्त्री का काम करते हैं। और कहाँ के रहने वाले हैं? बुंदेलखंड महोबा। तो
तो महोबा से आपका यहाँ पर आने का कोई कारण? बस गरीबी है तो काम करने इधर आते हैं, गरीबी है, पैसा नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर कैसा चल रहा है आपका काम धंधा? काम जिस दिन काम करते हैं उस दिन चूल्हा जल जाता है और नहीं तो बैठे रहते हैं। आपका मतलब आपके पास कोई दूसरा काम है या फिर पूरे तरीके से मजदूरी पर डिपेंड है? काम है, चौक पे आना, चौक से ही काम करना बस। तो यहाँ से आप लोगों को मतलब लोग लेकर जाते हैं जिनको काम की जरूरत पड़ती है? हाँ, काम पे। आपका एक दिन का कितना कमाई हो जाता है अगर मैं बात करूँ तो? वैसे 800 रुपया परमानेंट है मेरा। और आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? मेरी घरवाली है, 4 बच्चे हैं। क्या करते हैं 4 बच्चे आप? वो 3 तो शादीशुदा हो गए, यानी एक ही बच्चा अभी पढ़ाई कर रहा है। कितना पढ़ाया है आपने उन तीनों बच्चों को? जितने 10 तक पढ़ाया है, 10 तक। उनने पढ़ाई बंद कर दी बस। क्या पैसों का कोई दिक्कत आया? पैसे अब यही मजदूरी करके पढ़ाता रहा हूँ, बस खाना कमाना पढ़ाना बस। एक बच्चा भी पढ़ाई कर रहे हैं। ये सोचिए कि अगर आपको एक हफ्ते तक मजदूरी ना मिली तो फिर आपको तो फिर क्या होगा? भूख मरेंगे, कटोरा लेके भीख मांगनी पड़ेगी। हाँ, क्यों? तो सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? ये योगी आदित्यनाथ से क्या उम्मीद करते हैं आप? ये योगी आदित्यनाथ जैसी तो सरकार कोई ऐसी नहीं। अच्छी या फिर बुरी? अच्छी है, अच्छी है। मतलब अच्छी इसलिए कह रहे हैं कि गुंडागर्दी नहीं है बस। और महंगाई और रोजगार के मामले में? महंगाई तो इतनी है कमर तोड़ कि जब मैं 150 रुपया मिस्त्री का कमाता था, जब साल में 10 ग्राम सोना ले लिया था और अब 1 ग्राम सोना नहीं ले पाता हूँ और कर्जे पर हूँ। महंगाई सबसे ज़्यादा है 10 साल में। टमाटर देखो अभी 100 रुपये किलो है, कोई सब्जी ऐसी नहीं है 50 से ऊपर है सब। महंगाई सबसे ज़्यादा, यानी मजदूरों का सबसे ज़्यादा बुरा हाल है। और जितने ये ब्राह्मण लोग हैं ना, जितने आश्रम खोल रखे हैं, कितनी संपत्ति है, कितने आदमी मर गए, इनका एक्शन कौन लेगा? अभी तक बाबा का कोई आता पता भी नहीं है। अभी कोई आता पता नहीं। आपको क्या लग रहा है कि सरकार उनको ढूंढना नहीं चाहती है फिर दिखावा कर रही है? ये तो अब सरकार के ऊपर है। सरकार चाहे तो 1 मिनट में खोज लेगी किसी भी आतंकी को, बिल में छिपाओ। मतलब जब वो आतंकियों को मौत के घाट उतार देते हैं तो एक बाबा को ढूंढने में कौन सी बड़ी बात है? अब विकास दुबे को देखा था कैसा कर दिया, ऐसे इसका भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको क्या लग रहा है इतने दिन हो गए लेकिन सरकार अभी तक कोई काम नहीं कर पाई है पूरी, आपको क्या लग रहा है? इस सरकार में 10 साल से कोई सरकारी योजना की कोई नौकरी नहीं निकली है। राज तो सही चल रहा है, हम मानते हैं, लेकिन नौकरी कोई नहीं मिल रही। बच्चे नौजवान हमारे घूम रहे हैं, या छोटा समाज का हो या बड़े समाज के बच्चे सब घूम रहे हैं। पेपर लीक हो गए, उनका क्या होगा? पेपर लीक नहीं होना चाहिए, सरकार है क्यों लीक हो जाते हैं? कैसी सरकार है? तो सर जो पेपर लीक हो रहा है तो आपको क्या लग रहा है सरकार को कैसी कार्रवाई करनी चाहिए? इनको बिल्कुल उम्र कैद की सजा देनी चाहिए। जिन लोगों ने ये पेपर लीक करवाया है, जो वाकई में पकड़े गए, इनको उम्र कैद की सजा देनी चाहिए। करा दिया बस जी, मैं इतना ही बोलना चाहता हूं। अच्छा, आप सभी से एक बात पूछूंगी, अगर कहीं भी कोई बाबा सत्संग करा रहे हैं तो क्या आप लोग उसमें जाओगे? जैसा हमने हादसा देखा है हाथरस में, अगर ऐसा ही भीड़ कहीं इकट्ठा होता है तो आप लोग जाओगे, उस चीज का हिस्सा बनोगे? ये सब बेकार चीज है, बेकार है। सत्संग सबसे बेकार है। घर पे पूजा करो, भगवान की आस्था है। ये सबसे ज्यादा औरतें जाती है सत्संग। अच्छा, मेरा आप सभी से एक सवाल है कि लोग ये क्यों नहीं समझ पाते कि भगवान अलग है और इंसान बाबा अलग है? देखो, हम लोग सच्चे धर्म से माने तो अपने माता पिता की पूजा कीजिए और अपने सास ससुर की पूजा कीजिए, वही भगवान है। पत्थर में क्या है? पत्थर में क्या है? आपका नाम? मैं आजमगढ़ से फूल बदन। तो क्या करते हैं आप यहाँ? ये रिक्शा चला रहा हूँ। रिक्शा चलाते हैं आप, और इसके अलावा कोई दूसरा काम? कोई काम नहीं है, और कोई काम नहीं है? कोई काम। तो इस काम से आप कितने तरीके से अपने परिवार को संभाल पा रहे हैं? मुश्किल से बच्चे पाल रहे हैं। हाँ, बहुत मुश्किल से। कितने साल से रिक्शा चलाने का काम करते हैं आप? अब 2 साल से चला रहा हूँ। पहले मजदूरी करता था, अब लोन पे लिया हूँ। ये लोन नहीं भरा जा रहा है, न कमाई है न लोन भरा जा रहा है। ये भी खींच जाएगा, नहीं किस्त जाएगी। ऐसी सरकार से क्या मतलब? इससे अच्छी कांग्रेस थी। कांग्रेस थी तो आपको क्या अच्छा लगा कांग्रेस सरकार में? कांग्रेस के शासन में ना कोई भुखमरी थी, ना इतनी महंगाई थी। रोजगार भी मिलता था, कमाई हो जाती थी। लेकिन इस सरकार में ना कोई कमाई है, महंगाई ज़्यादा है।
खाली इस सरकार में थोड़ा गुंडागर्दी पे रोक है, बाकी कोई फायदा नहीं है। एक बात बताओ, नाम बताइए अपना। मेरा नाम रामदयाल है, रामदयाल नाम है। मैं कहाँ के रहने वाले हैं? प्रतापगढ़ को रहने वाला हूँ। बताइए क्या बताना चाहते हैं आप? मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आदमी कहता है बाबा मिल जाएंगे, बाबा कैसे मिल जाएंगे? बाबा तो दिलों में बैठे हैं, पता नहीं वो जनावर के दिल में घुस जाए, जनावर बन के भागने लगे तो उनकी पहचान क्या है? तो बाबा हैं कौन? बाबा तो एक कंतर आमी है, वो थोड़ी मिल जाएगा। उसके पीछे पेड़े हैं, जयु हैं, जंत्र हैं। इंसान तो खा के सो जाएगा, ये जीव जंत कहाँ जाएंगे? नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे लोग जो होते हैं वो किसी भी बाबा को भगवान का दर्जा दे देते हैं, तो ये कितना सही और कितना गलत है? कितना? वो जब मिल जावे उसकी पहचान कर ले, जब तो आदमी मानेगा उसे। अच्छा, सरकार अभी तक उसको ढूंढ नहीं पाई है, तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार चाहेगी तो ढूंढ पाएगी, या फिर ये सरकार को पता है सब कुछ कि वो कहाँ है लेकिन वो निकालना नहीं चाहती? उसकी लहर आएगी। सरकार को सब कुछ पता है, सरकार कभी ढूंढ नहीं पाएगी। सरकार को पता कहाँ कौन रहता है, कहाँ नहीं रहता है। सरकार यदि सोचे ना तो 5 मिनट में हर आदमी को ढूंढ सकती है। आई कार्ड है, वोटर ID है, सब कुछ है। और आजकल मीडिया इतनी सक्सेस है ना, सब कुछ कर सकती है। और यदि सरकार स्वयं कर रही है ना, जो काम ये करवा रही है सरकार स्वयं कर रही है, इसके स्वयं सरकार जिम्मेदार है। तो आप किस सरकार को दोष देना चाहेंगे? सरकार को दोष नहीं है, लेकिन सरकार को ये ना कि उतनी व्यवस्था नहीं हो पाई ना, जहाँ पे कांड हुआ ना आपका ये इसका, तो इसमें सरकार ने इतनी व्यवस्था नहीं दे पाई है। जब उनको पता था कि कम से कम 2-4-10 लाख की पब्लिक आ रही है, 20 लाख की पब्लिक आ रही है, तो व्यवस्था देना चाहिए ना। और फिर उनके कार्यकर्ता स्वयं सक्रिय नहीं है। जब किसी संगठन का कार्यकर्ता सक्रिय नहीं होगा, कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। सबसे पहले मैंने उनको बाबाओं को ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे कार्यकर्ता कहाँ तक सेटिस्फाई हैं। यदि कार्यकर्ता सेटिस्फाई नहीं है तो फिर ऐसे माने इतना बड़ा जुलूस ना करो, इतना बड़ा वो ना करो प्रोग्राम। सर, भारत के जो लोग हैं वो एक बाबा को भगवान का दर्जा दे देते हैं, तो ये कितना सही है और ये कितना गलत है? हर बाबा भगवान ही हो सकता है। भगवान सिर्फ एक होता है और वो परमात्मा होता है। और बाकी तो आपकी सोच है कि किसी को भगवान मान लो, आदमी तो पत्थर को भी भगवान मान लेता है। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ ये आत्मा की भावना है। यदि आत्मा के अंदर परमात्मा, आत्मा के ही अंदर परमात्मा रहता है, बाकी भगवान तो अंतर्यामी है, वो किसी को नहीं दिखाई देते ना कहीं हैं। आप क्या करते हैं? मैं तल पत्थर का काम करता हूँ, मिस्त्री हूँ। तो सर, आपकी जो कमाई होती है तो इससे कितना आप सेटिस्फाइड हैं? आपकी जो कमाई होती है आप अपने घर को कितना संभाल पाते हैं? मेरा घर पूर्ण रूप से सही है, पूर्ण रूप से कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बच्चियाँ पूर्ण रूप से पढ़ाई लिखाई करते हैं। क्या